ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मानव नेत्र से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। इसको समझने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी भी नेत्र के आगे कोई भी लेंस लगाते हैं तो उसकी वस्तु और प्रतिबिंब एक ही दिशा में, मतलब दोनों के दोनों एक्स एक्सिस लोगे तो दोनों के दोनों इसी साइड हो गए। मतलब इसके लिए आप यू का मान हमेशा निगेटिव रखोगे और भी का भी मान आपको हमेशा निगेटिव ही रखना होगा, क्योंकि दोनों आँख के सामने बनाने होते हैं, आँख के अंदर नहीं बना। लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब आपको नहीं बनाना होता है। अब देखने का समझने का प्रयास करिए। जब आपसे निकट दृष्टि दोष बोले, जब आपसे क्या बोले, निकट दृष्टि दोष बोले, तो निकट दृष्टि दोष का क्या होता है तात्पर्य? निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि उसे पास की चीज़ें दिखाई दे, निकट की चीज़ें दिखाई दे, लेकिन दूर की चीज़ें उसे दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मतलब इसे कहाँ की चीज़ों को अपनी तरफ देखना है, तो इसे अनंत पर रहने वाली, मतलब दूर की आँख का दूर बिंदु क्या है, अनंत। तो यहाँ पर जब निकट दृष्टि दोष होगा तो वहाँ पर यू के लिए आप यूज़ करेंगे अनंत। क्या करेंगे? अनंत। जब हम दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? दूर की। तो दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि दूर की चीज़ें आप देख पाओ लेकिन पास की चीज़ों को आप ना देख पाओ। तो पास की चीज़ों को आप नहीं देख पाओ, मतलब पास का न्यूनतम बिंदु आँख का कितना होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर। मतलब दूर के, जब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होगा तो वहाँ पर आप यू का मान अनंत यूज़ करेंगे, और जहाँ दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होगा वहाँ पर आप यू का मान 25 प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दोनों का मान निगेटिव होता है। ठीक, चलिए आते हैं प्रश्न पर। आपके एनसीईआरटी से ही कुछ प्रश्नों को हम लोग लेते हैं। पहले एनसीईआरटी से, फिर अलग क्वेश्चन से लेते हैं। एनसीईआरटी में प्रश्न संख्या 5 आपके पास है। एनसीईआरटी में प्रश्न संख्या 5 है। क्या दिया हुआ है? किसी व्यक्ति को अपनी दूरदृष्टि संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर लेंस की क्षमता की आवश्यकता होती है। अपने निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उसे 1+1.5 डायोप्टर के लेंस की ज़रूरत होती है। संशोधित करने के लिए लेंस की फोकस दूरियां क्या हैं? दूर दृष्टि के लिए और निकट दृष्टि दूर के लिए। दूर के लिए ये वैल्यू है और निकट के लिए आपने ये वैल्यू दिया। ध्यान समझिएगा, दूर के लिए आपने क्या दिया? एक व्यक्ति दूर दृष्टि। ठीक, दूर दृष्टि दोष के लिए जब माइनस लगाए तो माइनस क्या इंडिकेट करता है? कौन सा लेंस इंडिकेट करता है बेटा? अवतल। तो दूर दृष्टि दोष के लिए जिस वो लेंस का प्रयोग कर रहा है वह लेंस आपका क्या हो जाएगा बेटा? अवतल हो जाएगा। वो लेंस आपका क्या हो जाएगा बेटा? अवतल हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद जब आपको पता है इसका फोकस दूरी निकालता है 1/f मीटर में की वैल्यू क्या होती है बेटा? p के बराबर होती है। इसी तरह अगर हम इसका उल्टा कर दें, f का मान क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो f का मान क्या होगा बेटा? 1/p। तो 1/p निकले, f का मान हो गया 1/p, 1 में 5.5, मतलब 10/55। अब इसी का कट्टम कुट्टा करो, कितना आएगा बेटा? 2 बार में गया, नीचे कितना आएगा? ये कितने बार में गया? 2 बार में, नीचे आएगा बेटा 11। अब इसी को काटोगे तो 2/11 मीटर हो गया। अब इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2/11 × 100, तो ये आपका क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। सेम यही काम आप इसके साथ करो। अगर ये निकट के लिए, ये था आपके बेटा दूर के लिए, ये आपके लिए किसके लिए बेटा? निकट के लिए। दूर और निकट, जब निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है तो निकट दृष्टि दोष में ये क्या दिखा है? प्लस। प्लस का मतलब कौन सा लेंस है बेटा? प्लस का मतलब है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जा रहा है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। सेम इसी प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो? f की वैल्यू क्या होगी? 1/p मीटर में। आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा, तो 1/1.5 कितना आंसर हो जाएगा बेटा? 10/15। काटोगे 2/3, मतलब 0.66 मीटर। अब इसी को सेंटीमीटर कहोगे तो 66 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे कर लीजिए नोट। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 के बाद आपसे बोल रहा है प्रश्न संख्या 6, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़िए। प्रश्न संख्या 6 में आपको क्या दे रहा है? ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 में दे रहा है, क्या दे रहा है? प्रश्न संख्या 6 में क्या दे रहा है? किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर बिंदु
नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का मतलब क्या है? दूर की चीज़ को नहीं देख पा रहा है। हमने आपको क्या बताया, जब भी निकट दृष्टि दोष आएगा उसके लिए आप u का मान इनफाइनाइट रख दीजिए। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 80 सेंटीमीटर, अब उसके लिए जो भी मान देगा v का मान आपके लिए 80 सेंटीमीटर, किस में, प्लस में कि माइनस में? माइनस में। और आपसे पूछ रहा है कि इसका फोकस दूरी कितना होगा। दूरी है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और वो बताना है। चलिए, आपको पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। तो 1/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1/80 और ये 1/अनंत, अनंत का मान तो 1/अनंत 0 हो जाएगा, जिससे आपको f का मान 1/f का मान कितना मिल गया बेटा? माइनस 1/80, मतलब f का मान आपको कितना मिल गया बेटा? माइनस 80 सेंटीमीटर। मतलब उसे कौन से फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? 80 सेंटीमीटर का। और लेंस कैसा होगा? तो लेंस कैसा होगा बेटा? तो माइनस आया, माइनस किसके लिए होता है बेटा? अवतल लेंस के। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा, आपसे इसका क्षमता क्या पूछ रहा है? लेंस की प्रकृति तथा क्षमता। क्षमता मतलब पावर। तो P निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? P निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? P निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? P निकालने के लिए आप क्या करोगे? 1/f इन मीटर, 1/f इन मीटर। तो जब आप इसको मीटर, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, पहले ये बताइए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपको बताया गया था। कोई व्यक्ति अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे किस लेंस से प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, बताया गया था आप लोग को। अब इसी को आप करिए सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको समझने का प्रयास करो। तो 1/80 मीटर में अगर P का मान 100 आपको F याद होगा सेंटीमीटर में, तो सीधे हम लिख दे रहे 80। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 1.0 कट गया, 1.8 से आपको भाग देना है 10 को, तो 1 8, 2 बचा, 0.2 16, मतलब 1.25 माइनस P क्या आया बेटा? इसका डायोप्टर, इसका आंसर आ गया। कितना आया? P का मान कितना आया? माइनस 1.25 डायोप्टर, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए, इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न हम लोग करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा भी हम लोग कुछ अलग बुक्स के जो कंपटीशन में आए हुए प्रश्न हैं या बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, उन प्रश्नों को भी देख लिया जाए। उन प्रश्नों में कौन सा प्रश्न है आपके पास? प्रश्न नोट करिए। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आँख से 60 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता। निकट दृष्टि दोष का नाम आया नहीं कि माइनस अनंत हुआ नहीं? निकट दृष्टि दोष का नाम आया कि नहीं? माइनस अनंत। V का मान कितना है बेटा? 60 सेंटीमीटर। आपको पता है हमेशा इसमें हम क्या लगाएंगे बेटा? माइनस। और आपसे क्या पूछ रहा है? अधिक दूर इस पर अनंतता की स्थिति में किसी वस्तु को देखने के लिए उसे कितने फोकस दूरी का ज़रूरत पड़ेगा? तो F की मान आपसे डिमांड कर रहा है। तो चलिए इसको आप कर लीजिए। इसको आप करोगे तो कितना आंसर आएगा? इसको यदि आप करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा? जैसा कि आपको पता है, अगर एक सिंपल सी बात को निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को एक शॉर्टकट में समझो। निकट दृष्टि दोष में U का मान हमेशा सदैव अनंत आना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, मतलब U का मान हमेशा अनंत होगा। जब U का मान हमेशा अनंत होगा तो 1/f इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। 1/अनंत क्या होता है? 0, जिससे हमें पता चलेगा F का मान जो होगा उस वस्तु के V के मान के बराबर होगा, ठीक। तो चलिए हम करते भी हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आपका फॉर्मूला है। 1/f बराबर 1/-60
और इधर -1/अनंत। अनंत का मान क्या हो जाएगा 0, तो f का मान कितना हो गया बेटा -60। तो -60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कौन से लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, आंसर माइनस में आया, तो कौन से लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, उस लेंस का नाम है, क्या नाम है बेटा, उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। क्यों अवतल बोला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया हुआ है। चलिए इसे कर लीजिए नोट। चलिए इसे फटाफट नोट करिए, फिर आते हैं और भी क्वेश्चंस पर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति अपनी दोषपूर्ण आँख से 10 सेमी दूर रखी वस्तु का, u का मान आपके लिए कितना हो गया 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, दूर तक रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। 25 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसे चश्मा कितना लगाना होगा। मतलब अब उसे 25 सेंटीमीटर की दूर की अगर वस्तु को अगर अपने को देखना है तो उसे कौन सा चश्मा, कितने फोकस दूरी का चश्मा लगाना होगा, यही हमारा प्रश्न है। तो ये कैसे होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे u का मान, देखिए भी जो है उसका अंतिम जो देख पा रहा है, जहाँ तक देख पाता है उसको हम लोग v मानते हैं, जहाँ तक नहीं देख पाता उसको हम लोग u मानते हैं। v का मान आपको 10 दे दिया और जहाँ तक वो नहीं देख पा रहा है उसका u का मान आपके पास कितना है बेटा -25 है। जैसे आपको याद होगा, जैसे निकट दृष्टि दोष के लिए कहाँ तक नहीं देख पाता है, अनंत तक। जहाँ तक नहीं देख पाता है, जो जहाँ उसको देखना है उसको u का मान मानते हैं। तो अब आपके पास 1/f = 1/v -1/u होगा। 1/f = -1/v का मान कितना बेटा -10, माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1/-25। चलो यहाँ हो गया यहाँ हो गया बेटा -1/10 और ये माइनस क्या हो गया बेटा +1/25। 10 और 25 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा 50 आएगा। तो 10 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, तो यहाँ हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा +2, होगा कि नहीं होगा। अब f का मान 1/f का मान कितना आ गया बेटा -3/50, लेकिन हमें तो निकालना f का मान कितना आ गया बेटा -50/3 सेंटीमीटर। कितना आ गया f का मान -50/3 सेंटीमीटर। देखिए हमेशा याद रखिए, जैसे अगर आपको सिर्फ दोष बोल रहा है तो निकट के लिए u का मान आप अनंत रखते हैं, दूर के लिए आप v का मान u का मान 25 रखते हैं। लेकिन कभी ऐसा देखिए इतने दूर रखी वस्तु को ही उसको देखना है, तो जितना उसको देखना है, जितना उसकी जो उसकी दोष है उसको आप u मानेंगे, और जिसको वो स्पष्ट रूप से देख पा रहा है उसको आप क्या मानेंगे v मानेंगे। और इस तरह से आप इस चैप्टर के लगभग सभी सवालों को बड़े ही आसानी से कर लेंगे। धन्यवाद। इसको कर लीजिए नोट।